नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा माह नवंबर 2022 में प्राप्त शिकायतों को 20 दिसंबर के पूर्व 100% निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने अधिकतम शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नॉट अटेंडेंट तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखें। अधिकतम शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ विलोपित कराया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री मालवी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए 100% शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री मालवी द्वारा जल जीवन मिशन के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अभी तक जल जीवन मिशन अंतर्गत जो भी कार्य पूर्ण हो गए हैं उनकी सूची तथा प्रत्येक कार्य का विवरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने किए गए कार्यों का सत्यापन उपरांत हैंडओवर की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने संबंधित ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अग्रणी भूमिका निभाते हुए सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर एवं संस्था स्तर पर विशेष कैंपों का आयोजन किया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में चयनित विषयों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एजेंडा के विषयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर वीके पांडे, उपखंड अधिकारी सिहावल, नीलामल मिश्रा, गोपत बनास, नीलेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही अन्य उपखंड अधिकारी एवं खंड स्तरीय अधिकारी बीसी के माध्यम से जुड़े रहे। 19 दिसंबर को कलेक्टर साकेत मालवी की अध्यक्षता में तथा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री मालवी द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों में जिला पुलिस द्वारा अनुशंसित ब्लैक स्पॉट स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक एवं सुधारात्मक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे स्थानों में गति नियंत्रण के लिए अवरोधक लगाने, यातायात चिन्ह लगाने, मार्गों में आवश्यक सुधार करने तथा विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया है कि सभी मार्गों में लोगों को सुविधा के दृष्टिगत सूचना बोर्ड लगवाए जाएं। बोर्ड में मार्ग के लिए निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित वजन सीमा एवं गति सीमा का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाए। साथ ही उन्होंने समस्त निर्माण एजेंसियों को बारिश के कारण सड़कों में आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुधार कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण किए जाएं। सर्वप्रथम गड्ढों को भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सड़कों में आवारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा उन्हें समीप के गौशालाओं में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले की जो गौशालाएं पूर्ण हो गई हैं उनके संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। साथ ही अपूर्ण गौशालाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव ने स्कूल बसों में सेफ्टी मापदंडों के लिए विद्यालय संचालकों एवं वाहन मालिकों को निर्देशित किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शासन द्वारा जारी सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आगामी समय में राजस्व, पुलिस तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा। बैठक में नगर पालिका क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी चिन्हित स्थानों में नो पार्किंग के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हाथ ठेला व्यापारियों को चिन्हित स्थानों में व्यवस्थित करने तथा यातायात को अवरुद्ध करने एवं निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही करने के निर्देश
दिए गए हैं। इसके साथ ही बसों, ऑटो, भारी वाहनों के आकस्मिक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर बी.के. पांडे, उपखंड अधिकारी सिहावल नीलांबर मिश्रा, गोपद बनास नीलेश शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 में पुलिस चौकी सिमरिया अंतर्गत बढ़ौरा के समीप आज सुबह करीब 10 बजे बलकर चालक द्वारा तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक आगे जा रही बाइक को ठोकर मार दी गई, जिससे बाइक सवार के नीचे गिरकर बलकर की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मौजूद ग्रामीणों द्वारा पूरे मामले की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल सीधे पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त बाइक सवार बाल कुसुम पाल उम्र 40 वर्ष निवासी रीवा जिले के गढ़कटरा सीधी की ओर से चुरहट की तरफ जा रहे थे। वहीं बलकर भी सीधी की ओर से चुरहट की तरफ जा रहा था। अचानक बढ़ौरा के पास पीछे से बाइक सवार को बलकर ने जोरदार ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक सवार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी होते ही सिमरिया चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे और बलकर को अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गए। हादसा के बाद बलकर चालक फरार बताया गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के मार्गदर्शन थाना प्रभारी बाहरी उप निरीक्षक पवन सिंह के नेतृत्व में बाहरी पुलिस ने अबोध बालकों की हत्यारिन मां निर्मला जायसवाल पति लीलामठ जायसवाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम तरका थाना बाहरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। बताया गया कि थाना बाहरी के मर्ग क्रमांक 7879/2022 द्वारा धारा 174 की जांच दौरान मृतक बालक सनम जायसवाल उम्र 2 वर्ष एवं 14 माह के पिता लीलामठ जायसवाल, चचेरी बहन नेहा जायसवाल, दादी बेवा रज्जू जायसवाल, गवाह शांति जायसवाल, कुसुमकली जायसवाल, ब्रिजलाल जायसवाल सभी निवासी तरका थाना बाहरी एवं पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि मृतकों की मां निर्मला जायसवाल पति लीलामठ जायसवाल उम्र 25 वर्ष निवासी तरका थाना बाहरी की अपने तीनों बालकों सत्यम जायसवाल उम्र 4 वर्ष, सनम जायसवाल उम्र 2 वर्ष, शुभम जायसवाल उम्र 14 माह को जानबूझकर जहर खिलाकर स्वयं जहर खा लेना एवं शुभम जायसवाल तथा सनम जायसवाल की स्थिति गंभीर होने से जिला अस्पताल सीधी से SGAMH रीवा रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार दौरान SGAMH रीवा में मृत्यु हो जाना पाया गया है, जिनका पंचनामा कार्यवाही SGAMH पुलिस चौकी द्वारा किया जाकर PM फॉरेंसिक मेडिकल कॉलेज से कराया गया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा दोनों मृतकों की मृत्यु PM रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा अज्ञात जहर से होना लेख किया गया है तथा मृतक बच्चों की मां निर्मला जायसवाल द्वारा अपने कथन में तीनों बच्चों को स्वयं जहर पिला देना बताई है, जिससे मृतकों की मां निर्मला जायसवाल के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302 का अपराध घटित करना प्रमाणित पाए जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया जाकर आरोपिया मां निर्मला जायसवाल पति लीलामठ जायसवाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम तरका थाना बाहरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया। 12 दिसंबर से सीधी शहर के पूजा पार्क में श्री भक्तमाल कथा का भव्य आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता नेह आश्रम कोसी कला मथुरा वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास श्री रामदयाल जी महाराज के द्वारा 10 दिवसीय कथा सुनाई जा रही है। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जा रही है। पूजा पार्क गणेश मंदिर परिसर में कथा श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 19 दिसंबर को कथा व्यास श्री रामदयाल जी महाराज के द्वारा राम विवाह की मनमोहक कथा सुनाई गई। राजा जनक जी को पता चला विप्र समाज के साथ में आए मिलने के लिए और ले जाकर के सुंदर सदन में ठहरा दिया गया। सुंदर सदन क्या है? बोले श्री किशोरी जी का खास महल है सदन। आगे की कथा सब लोगों को पता ही है। तो वहां शब्दी वाली बात चल रही थी ना, कुछ ऐसे कार्य होते हैं। अब इधर लगन तो दुल्हा जी पहले से जाकर के नगर दर्शन हुआ, फुलवारी हुआ, फुलवारी के प्रसंग में सज्जनों इधर मिलन भी हुआ।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। महापौर अध्यक्ष और पार्षदों के सम्मेलन में सीएम शिवराज ने की घोषणा। मेयर अध्यक्ष पार्षदों का 2 गुना होगा मानदेय। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक। कमलनाथ बोले मुख्यमंत्री के लिए विपक्ष की सीट गर्म करके रखी। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन। कुलपति के चैम्बर में की तोड़फोड़। और कड़ाके की ठंड में सुबह से रामलीला ग्राउंड पर जुटे एमपी के किसानों की दिल्ली में हुंकार। सरकार के सामने रखेंगे अपनी मांगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। तवांग झड़प के बाद चीनी एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ी। अरुणाचल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ड्रोन फाइटर जेट्स तैनात। भाजपा नेताओं के घर से एक कुत्ता तक नहीं मरा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले देश के लिए हमने जान दी, वे हमें देशद्रोही कहते हैं। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर पर बवाल। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। और कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पटोले बोले पीएम महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।